हेलो फ्रेंड्स, बुलक्राफ्ट में आपका स्वागत है। मैं नर्मदा भारद्वाज। आज हम इस वीडियो में अपनी दादी नानी की कलाओं के बारे में बातचीत भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि वो कितनी मेहनत से अपने घर की चीज़ों को बनाया करती थी। मेरी दादी इस तरह के पौधे से एक बहुत ही सुंदर चटाई बनाया करती थी। वो इस पौधे को जंगल से लेके आती थी, ऐसे इस तरह की चटाई इससे बनाया करते थे वो। और फिर 1-2 दिन इसको धूप में सुखा के ये जो इसको हम पाठे बोलते हैं, इस तरह से इनको निकाल देती थी। इस तरह से निकालते थे। ऐसे इनको निकाल के फिर इस तरह से निकालने के बाद इनको ये जो आगे का हिस्सा बचता था इससे झाड़ू बना लेती थी और इससे वो चटाई बनाते थे। इस तरह से पूरा निकाल के ऊपर से इसको झाड़ू के लिए बचा देते थे। सोचिए फ्रेंड्स, हमारी दादी नानी कितनी मेहनती थी। अभी इसको बनाने से पहले ही उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, अभी तो इसको बनाना बाकी है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि अब इसको कैसे बनाते हैं। शुरुआत इसकी, जैसे ये एक पत्ती है, ये ऐसे इसको ऐसे ये डबल होती है, ऐसे इसको इसे डबल ऐसे अपने आप यहाँ से खुल जाएगा इसका। यहाँ से इसको ऐसे बीच से इसको ऐसे इसके 2 होते हैं ये पार्ट, एक इस तरफ को हो गया, एक इस तरफ को। ऐसे ही इनको सिंगल बनाना है, ऐसे इस तरह से इनको बीच से फाड़ लेना है। इस तरह हमने इनको बीच से फाड़ लिया। शुरू करने के लिए हमने इनको ऐसे यहाँ से जुड़ा रहने देना है नीचे से, और बीच से ऐसे 2 पार्ट कर लेने हैं इसके। अब इसकी शुरुआत करनी है हमने इसको बनाने के लिए। जैसे ये पत्तियाँ हैं, ऐसे इनको एक दूसरे के इस तरह से बीच में इनको क्रॉस में पकड़ लेना है, ऐसे इस तरह से। ये इस तरह से क्रॉसिंग में पकड़ लिया। इस तरह से अब एक इस तरफ को हो गया और एक इस तरफ को। अब अगली पत्ती फिर से लगानी है हमने, इस तरफ से लगानी है। अब पहले अब इनको हमने ये जो 2 पत्ती हैं इनसे अलग अलग इन दोनों को बनानी है। जैसे ये सिंगल सिंगल है, इनको पहले इससे बना लेनी है। पहले नीचे की तरफ से ऐसे बना लिया और इससे ये जो नीचे वाली है इसको ऊपर से ऐसे बुन लेना है। अब इनको शुरुआत इसकी इस तरफ, अब ये 4 हो गई सिंगल पत्ती और इस तरफ 2। अब इस तरफ से लगाना है हमने इसको, एक बार इस तरफ से लगाना है और एक बार इस तरफ से। ऐसे सिंगल सिंगल बनाना है। अभी इसको शुरू में पहले इससे बनाना है, अब इसको इस तरह से बुनना है। इसको पहले एक पत्ती से बनानी है पहले, और फिर अब इससे एक इस तरह से इसको बुन लेना है आपस में, इस तरह। अब दोनों तरफ बराबर हो गए। 4 पत्तियाँ इस तरफ को हो गई और 4 पत्तियाँ इस तरफ को। एक बार अब इस तरफ से लगानी है, एक बार इस तरफ से। 4 पत्तियाँ हमने यहाँ पे इस तरह से डबल लगानी है और ये 8 हो जाएगी। फिर सिंगल आगे इस तरह से
एक एक पहले सिंगल सिंगल पत्ती से इनको बुनना है, इस तरह इसकी शुरुआत होगी। इस तरफ अब 6 हो गई और इस तरफ अभी 4 है। अब इस तरफ से लगाना है इसको ऐसे, एक बार इस तरह से, ऐसे इनको ऐसे बनाना है इनको। अब इस तरफ से 2 बार हुई और इस तरफ से 3 पत्तियाँ लग गई है। इस तरह से हमने ये 4-4 पत्तियाँ लगानी है दोनों तरफ से। ये चौथी पत्ती लग गई यहाँ पे। अब तरह से इस तरफ से ये पूरी हो गई। अब इस तरफ से लगेगी एक पत्ती और ये हो गया इसकी शुरुआत। अब ये इससे बनाना है। इस तरह से अब ये 2 4 6 2 8 पत्तियाँ इस तरफ को हो गई और 8 ही इस तरफ को। 2 4 6 2 8, ये इसकी शुरुआत इस तरह से करनी है हमने नीचे से। अब हमने इसको बीच से, ये इसकी शुरुआत हो गई इस तरह से। अब हमने ये पत्ती जो ये हमने सिंगल सिंगल यहाँ से बना रखी थी जो साथ में जुड़ी हुई थी, अब हमने इनको सिंगल कर लेना है ऐसे सबको। अब इससे आगे अब ये पूरा हो गया इसकी शुरुआत। अब आगे ये जो पत्ती होती है सिंगल वाली पत्ती, ये इसको यहाँ से रखना है ऐसे बीच से, इस तरह से रखना है। इस तरफ को, जिस तरफ को रखना है ऐसे अंगूठे से इसको दबा लेना है और इस तरफ से इसको बनाना है ऐसे। फिर यहाँ से सिर्फ 1 और यहाँ से 2 और इस यहाँ इसको दबा लेना है इसको ऐसे। अब ये जो यहाँ पे लगाई हमने पत्ती, अब ये इस तरफ से लगेगी सिंगल। एक बार इस तरफ को लगाई, एक बार इस तरफ को, फिर यहाँ से इसको ऐसे मोड़ना है। यहाँ से एक सिंगल को मोड़ना है और 2 इकट्ठी बनानी है यहाँ से ऐसे। ऐसे फ्रेंड्स है, इसको बारी बारी से एक बार इस तरफ से बनाना है और एक बार दूसरी तरफ से ऐसे। पहले 1 फिर 2 ऐसे, फिर इस तरह से। ऐसे ये उल्टी साइड है इसकी और ये इसकी सीधी साइड से ऐसे बनता जाएगा। ये हमारी दादी बड़ी बड़ी चटाइयाँ बनाती थी इस तरह से ही,
ब्याह शादियों में बैठने के लिए होती थी, खाना खाते टाइम वो वाली अलग से बनाई होती थी। और अनाज सुखाने के लिए भी बड़े बड़े चटाइयाँ बनाई होती थी जो पूरे आंगन कमरे के बराबर होती थी, और उसमें अनाज सुखाती थी मेरी दादी उसके ऊपर। इसी तरह से वो मेहनत करते थे। तो फ्रेंड्स, हमारी दादी नानी की इस मेहनत के लिए लाइक और शेयर तो बनता है। बहुत मेहनती थी हमारी दादी नानी। उनकी इस कला को आप देख सकते हैं कि कैसे वो बनाती थी। फ्रेंड्स, आपकी दादी नानी ने भी पक्का ये चटाइयाँ इस तरह से बनाई होगी। आप भी ज़रूर कमेंट्स में बताना। इस तरह से ये एक बहुत ज़्यादा लंबी पट्टियाँ बना लेती थी। ऐसे एक ही पट्टी ये बनती थी बहुत ज़्यादा लंबी, और ऐसे गोला बना लेते थे इसका। फिर जैसे ऐसे इसको गोल बना लेते थे। और इसमें ये बहुत बड़ा गोला, जैसे इतना बड़ा गोला ये बना के तैयार हो जाता था, तब एक चटाई बन जाती थी उससे। अब इसको जब इस पट्टी को अब हमने सिलना है, जैसे जितनी चटाई की लंबाई होती है उतनी एक पट्टी काट के इसको रख लेनी है, और फिर दूसरी पट्टी उतनी काट के इसके बराबर इस तरह से 2 पट्टियाँ साथ में रख के इसको साइडों पे यहाँ पे इस तरह से एक तरफ इस तरफ, फिर एक बार ऐसे सिलना होता था इसको। फिर बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है ये। इस तरह से जॉइंट, इसका पता भी नहीं लग रहा है कि ये कहाँ से जुड़ रही है। ऐसे ये इसकी उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड। यहाँ से इसको ऐसे जोड़ रहे हैं। इस तरह की, और इस तरह से चटाई तैयार हो जाती है पूरी तरह से इस तरह सिल के। और जो इसकी साइडों पे जो ये कटिंग की होती है, इस पे फिर ये जो बचा होता है इसको इस तरह से यहाँ से फोल्ड करके, और इसको इस तरह इसके बीच में इसको ऐसे सिल लेना होता है। इस तरह से इसको सिल लेते थे साइडें इसकी, जहाँ से इसको कटिंग किया होता है उससे। इस तरह पकड़ के इस तरह से दोनों साइडों से सिल के चटाई तैयार हो गई। तो ये थी दादी नानी की हाथ की ये कला।
ये सालों साल चलने वाली चीज़ है। ऐसे मैंने तो ये एक मैट बनाया है, लेकिन मेरी दादी नानी बहुत बड़ी बड़ी चटाइयाँ इसके बनाती थी।